जी इस समय हम बेगूसराय चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और ये जो है हम अभी जो है यहाँ आए हुए हैं तो ये संजय सुमन जी का दरवाज़ा है और घर है। कैमरामैन थोड़ा ये चारों दृश्य दिखाने का काम करेंगे। और आज जो है विशेष रूप से यहाँ आए हैं तो यहाँ जो है चुनावी जो है मुद्दा 2025 में जो है यहाँ पूरा गरमाया हुआ है और हर जगह जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ जो है जनसुराज जो है वहाँ पार्टी उतारने का काम कर रहे हैं और वहाँ गठबंधन भी उतारने का काम कर रहे हैं और यहाँ तो निर्दलीय से विधायक बोगो सिंह भी आ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है एक ऐसी घमासान मची हुई है और यहाँ जो है बहुत सारी चर्चा यहाँ जो है बाकी है। तो चलिए मिलते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। सर मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। चैनल के माध्यम से चेरिया बरियारपुर विधानसभा बेगूसराय जिला और पूरे देश के लोगों को संदेश अच्छा मिले और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं पता चला है, तो उस क्षेत्र में भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अच्छा संदेश देते रहें, क्योंकि कवि की भूमिका में आप पत्रकार और मीडिया वाले हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठ के बात किया जाए सर। सर आपका जो है पूरा सोर्स मचा हुआ है 2025 में संजय सुमन जी जो हैं, क्या चेरिया बरियारपुर विधानसभा के दावेदारी हैं, प्रत्याशी हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जब से निर्माण हुआ है, स्थापना हुई है, उस समय से हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं और ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और जब जब पार्टी ने किसी को नेतृत्व करने के लिए भेजा है, हम बखूबी उनके साथ ईमानदारी से छोटा कार्यकर्ता से लेके अब पुराने होने चल रहे हैं तब तक अच्छा से काम किए हैं। और रह गया सवाल दावेदारी का, तो वर्तमान में अभी विधायक राजवंशी बाबू हैं। जी जी। पार्टी यदि दोबारा उनको भेजता है तो फिर हम उनके साथ रहेंगे, यदि उनको छोड़ के किसी को भी देने का प्रयास करता है तो हमारा प्रबल दावेदारी रहेगा। हम अपने इतना दिनों की त्याग तपस्या और मेहनत और संगठन के लिए जो काम किया है तो उसके बदले हम जरूर दावेदारी पेश करके अपना मजदूरी मांगने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अगर मिला तो भी या नहीं मिला तो भी जिनको भेजेंगे उसके साथ हम रहेंगे। अच्छा, मतलब लेकिन दावेदारी अगर रहेंगे? दावेदारी तो रहेंगे, क्योंकि हम भी अब लोग कहता है कि आप वरिष्ठ नेता हो गए, लेकिन हम वरिष्ठ नेता तो नहीं, हम कार्यकर्ता तो जरूर हैं। अच्छा, तो क्या रहेगा चुनावी मुद्दा जो यहाँ आप चेरिया बरियारपुर विधानसभा में अगर टिकट मिलता है तो क्या रहेगा मुद्दा आपका विधानसभा क्षेत्र में? देखिए सर, हम विधानसभा, चूँकि हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा के अलावा पहले जिला में हम उपाध्यक्ष हैं जी जी, और चेरिया बरियारपुर विधानसभा के संगठन प्रभारी हैं। जी जी। तो मेरा दायित्व बनता है संगठन को समेकित करके चलने का। तो हम अभी ज़मीनी स्तर पर हर एक पंचायत के हर एक वार्ड, गांव, टोला जाकर सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे अपने से कर रहे हैं कि लोगों के बीच, हर एक जाति धर्म के लोग हैं उसके बीच जाके सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ के मूल आधारभूत आवश्यकता क्या है, समस्या क्या है। जी जी। उसको एक समेकित हम बुक तैयार करके जी। और हम उसके अनुरूप काम करेंगे। क्योंकि अभी तक जो जनप्रतिनिधि आए हैं, किसी के कहने पर ये विकास कर दो, वो विकास कर दो, हम उस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं। ज़मीनी स्तर पर जो मूल आधारभूत समस्या के समाधान के लिए करना होगा, व्यक्ति से करवाना होगा, किसी संस्था से करवाना होगा, या सरकार में जाके जहाँ तक हमारी क्षमता है हम उस क्षमता के अनुरूप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसी स्तर से सभी को रोजगार मिलेगा और ये समस्याएं दूर होगी, सब लोग आनंद में रहेगा। मतलब रोजगार मिलेगा सर? रोजगार के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना पड़ेगा। रोजगार तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बेरोजगारी है सर, तो बेरोजगारी और महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई तो देखिए ऐसा एक चीज़ है जो किसी भी स्तर के लोगों में, चाहे निम्न स्तर का लोग है या उच्च स्तर का लोग, इससे कुप्रभावित सभी होता है। अच्छा, सब होता है? जी, सब होता है। सबके घर में समस्या है, सबके पास इतना पैसा है कि जिस पैसे से उस सबके सब समस्याओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे तो महंगाई से तो ये सबको झेलना है।
अच्छा, बेरोजगारी मतलब आपको लगता है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी अगर है तो सर बेगूसराय में तो कहीं कहीं प्लांट है, कई तेल शोधक भी हैं, कई कारखाना खोल रखा है सर, पेप्सी प्लांट भी है, तो बेरोजगारी कैसे है सर? हाँ, आपने यह सवाल बहुत ही अच्छा किया है और थोड़ा सा इस सवाल को बहुत संजीदगी से लीजिएगा कि केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो। जैसे केंद्र सरकार का मान लीजिए यहाँ थर्मल पावर है जी, तो केंद्र सरकार यदि थर्मल पावर यहाँ लगाता है तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन रहता है कि हम बिहार सरकार को इतना % देंगे जी, उसके बाद ही अदर स्टेट को भी पूरे देश में भेजेंगे। उसी तरह से यहाँ जितने भी प्लांट हैं ऐसा उसमें कुछ है नहीं। बिहार के लिए केंद्र सरकार का योजना बिहार में लग के बिहार को अगर उस चीज़ से वंचित किया, उसी तरह से मेरे बेगूसराय में जितना भी प्लांट है, प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर हो या खाद कारखाना हो, बेगूसराय के लोगों का एक कंट्रीब्यूशन फिक्स होना चाहिए 10%, 20%, 25%, 50%, और ये भी फिक्स होना चाहिए कि इसका बेनिफिट बेगूसराय को मिले। साथ में इसमें जो वर्कर होंगे कुछ % फिक्स करके कि यहाँ के लोगों को भी उसमें रोज़गार मिले। यहाँ के रोज़गार की समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये अधिकार बनता है। जब प्रोजेक्ट लगता है और या कोई फैक्ट्री लगता है तो वहाँ से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, तो उस सब चीज़ का मार झेलेगा बेगूसराय का लोग, चलिए विधानसभा का लोग, और फायदा सिर्फ ले जाएगा बाहर का लोग। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बेगूसराय में रोज़गार ही रोज़गार हो जाएगा। बहुत कम ही लोग बचेंगे जिनको पलायन की अवस्था महसूस है, दूसरे जगह दूसरे देश के किसी कोने में जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना हमारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का। अच्छा, क्योंकि इसीलिए यह सवाल किया गया कि क्यों पेप्सी प्लांट तो भी अपना बेगूसराय में है, लेकिन बेगूसराय का युवा नहीं है, तो क्या उसी टाइप अगर कारखाना चिड़िया बरियारपुर में आता है तो बेगूसराय चिड़िया बरियारपुर के लोग उसमें काम करेंगे? हमको तो ऐसे जाके हम नहीं देखे हैं, लेकिन लोगों के मुख से सुनने में आया है कि जैसे पेप्सी प्लांट का आपने चर्चा किया, तो पेप्सी प्लांट में लोकल कारीगर हो या मजदूर हमको लगता है नगण्य है। तो बेगूसराय के लिए तो ये बहुत अभिशाप है और बेगूसराय के साथ बेईमानी है। तो अगर इस तरह का प्लांट प्रोजेक्ट या कोई फैक्ट्री लगता है तो बेगूसराय का भागीदारी उसमें होना चाहिए। ये सरकार तय करे, यहाँ के जनप्रतिनिधि तय करें। हम लोग इस संदेश को आपके माध्यम से देना चाहते हैं संबंधित लोगों को जो इस पर विचार करें। अच्छा सर, ये जो है अभी एक न्यू पार्टी जन स्वराज पार्टी है, तो हर जगह चुनाव लड़ेगी, चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में लड़ेगी, तो क्या लगता है कि किन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे? यहाँ देखिए 3 तरह का नुकसान वो कर रहे हैं। एक भोली भाली जनता है जो सहज किसी पर विश्वास कर लेता है, तो ये बोलते हैं ये अपना एजेंडा लेके आए हैं, तो एक कैटेगरी ये हो गया, ये उनके बात में आके हो रहे हैं। एक मैं अब अलग अलग पार्टी का नहीं कर रहा हूँ कि किनको क्या है, लेकिन एक पार्टी में ऐसे भोले भाले लोग हैं। एक पार्टी जो विकास के नाम पर चाहते हैं, मतलब विकास देखना चाहते हैं और विकास का इनका जो एजेंडा है उससे प्रभावित है, तो एक दूसरा पार्टी है जो उससे प्रभावित हो रहा है। जी सर। एक है जो क्षणिक, जो कुछ हम दे रहे हैं उसके बदले वोट ले रहे हैं, दे रहे हैं उसके वोट ले रहे हैं, तो ऐसा तीसरा पार्टी में है। इसलिए ये तीनों पार्टी को डैमेज करेंगे। तीनों पार्टी को डैमेज तीनों पार्टी को करेंगे। जिसको ज़्यादा डैमेज कर देंगे वो डाउनफॉल जाएगा, जिसको कम डैमेज करेंगे वो ऊपर जाएगा, लेकिन ये डैमेज करेंगे। और ये संगठन भी बनाना चाह रहे हैं, अब बनाने के लिए चाह रहे हैं। और ये तो शायद सुनते हैं प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम अभी नहीं, हम 30 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको 30 में जो है अपनी सरकार बनानी है। अच्छा, सरकार तो 25 में भी बनाने की दावेदारी कर रहे हैं और शराब चालू करवाने के लिए जो है वो बोल रहे हैं, तो शराब चालू होना चाहिए या नहीं सर? देखिए, शराब तो पूरे देश में चालू है। शराब अगर बंदी करना है तो एक होता है ओपिनियन लेना, पब्लिक ओपिनियन लेना है, या सदन में सार्वजनिक ओपिनियन लेते हैं। जैसे कोई विधेयक पेश करना होता है तो सदन में उस पर बहस होती है, तो बिना बहस का ना चालू होना चाहिए, ना बिना बहस का बंद होना चाहिए। अगर बंद होना है तो किसी पर्दे के पीछे चालू ही नहीं होना चाहिए। जब शराब बंदी है तो जहरीली शराब बना के बेच के जो है गरीब गुरबा लोग पी के लीवर किडनी खराब कर रहा है। राजस्व की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन सरकार का इसके पीछे बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। बंदी का मतलब पूर्णबंदी,
पूरे देश में बंदी, नहीं तो एक सीमित दायरे में चालू, अगर चालू भी हो तो सीमित दायरे में हिसाब से, ताकि हमारी माँ बहनें, नया जो मैंने युवा युवती है, इसके कुप्रभाव से कुप्रभावित नहीं हो, बर्बाद नहीं हो जनरेशन। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा सर, अभी जो है बड़ी एक पोस्ट वायरल हो रहा है, मांझी जी का वो पोस्ट है। मांझी जी बोल रहे हैं कि जितना सनातन धर्म है वो कुंभ नहाने के लिए आना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हमारा देश क्या कहते हैं, सभी धर्म के लोग हमारे देश में हैं, और सभी धर्म के अनुयायियों का जो है अपने अपने हिसाब से धर्म मनाने की पूर्ण आज़ादी है। ये भारत देश की खासियत है जी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की खासियत है। तो किसी भी धर्म पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। रह गया सवाल स्नान का, प्रयाग स्नान का, वही ना, प्रयाग स्नान का, तो हम स्नान करके जिसमें पवित्र होना चाहते हैं, उससे पहले ज़रूरत है, जिसे हम गंगा को माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं, यहाँ की नदियाँ को माँ कहते हैं, उस नदियाँ के जल को पवित्र करने की ज़रूरत है, उसको गंदगी से बचाना है। पूरे देश के शहरों का गंदा जो उसमें गिरा जाता है, उसको मैंने साफ करने, स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है। पानी अगर स्वच्छ नहीं रहा तो प्रकृति खत्म हो जाएगा। 5 तत्व में एक ये तत्व भी है, कोई एक तत्व डिस्टर्ब होता है तो पूरे सृष्टि डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए नहाना जरूरी है, नहीं है अलग बात है, लेकिन ये यहाँ का जल पवित्र होना ज़रूरत है। ये ज़रूरत सब लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। रह गया धर्म में जिनको जहाँ आस्था है वो करना चाहिए। अच्छा सर, ये अब जो है अपना जो है चेरिया बरियारपुर विधानसभा लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा के लोगों से हम यही कहेंगे कि अभी आपका संदर्भ हमको लगता है कि 2025 के चुनाव से संबंधित है, तो कभी भी कोई आदमी पैसा से, कोई हजारपति होता है, लाखपति होता है, करोड़पति होता है जी, लेकिन वोट से एक वोटपति होता है। यानी यही एक ऐसा पैमाना है जहां सबका मान बराबर है जी। एक करोड़पति है, उसको भी एक ही वोट का मालिक बना उस दिन हक मिलता है। एक भिखारी है, उसको भी। तो यह इतना महत्वपूर्ण है कि लोग अपने विवेक से जो अच्छा लगे उसको वोट करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। कोई लोभ दे, धमकी दे, उससे इतर उसको अपने मन से जो सरकार बढ़िया करे, जो प्रतिनिधि बढ़िया करिए, उसके लिए वोट करना चाहिए। यही मेरा संदेश है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार सुमन है। हम राष्ट्रीय जनता दल में जिला उपाध्यक्ष हैं। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में संगठन प्रभारी हैं, प्लस हम MRD इंटर कॉलेज में फिजिक्स के शिक्षक हैं। अच्छा, चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कि ये जो है लोगों से अपना जो है विनती कर रहे हैं कि आप तो करोड़पति और लाखपति लोग को देखते होंगे, लेकिन आप एक वोट से आप कितना आपका वैल्यू नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि करोड़पति का भी एक वोट होता है और भिखारी को, भीख मांगने वाले को भी एक वोट की कीमत बराबर होता है। इसीलिए वोट मत जो है अपने वो आने वाले पीढ़ी के लिए देने चाहिए, जो आपको भविष्य उज्जवल कर सके। इसी के साथ अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।